हमने महाराष्ट्र नगर निगम और महानगर निगमों के नतीजे देखे तो उसमें एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस AIMIM की दिखाई दी, जिनको 97 सीटें जो हैं मिली हैं पूरे महाराष्ट्र में। BMC में भी उनको अच्छी कामयाबी मिली, 8 सीट मिली हैं। हमारे साथ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर, और आपकी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए आपको बधाई। क्या लार्जर मैसेज आप देख रहे हैं इन नतीजों का? देखिए, अब ये सौरभ साहब आपके पास बेहतरीन एनालिस्ट बैठते, वो सब पढ़ा कर बोल सकेंगे, बट हमारा मानना यह है कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब, वाइस प्रेसिडेंट यूसुफ पुंजानी साहब, वारिस पठान, सैयद मोइन, फिरोज लाला और नासिर सिद्दीकी, ये हमारे वेस्टर्न यूपी के इंचार्ज मुफ्ती इस्माइल साहब, MLA हैं मालेगांव के, इन सब की एक इज्तिमाई मेहनत कोशिश रही, और जिसकी बिना पर हमारे 125 म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स आज कामयाब हुए हैं कल महाराष्ट्र के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में। तो मैं शुक्रगुजार हूं वहां की जनता का, जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को, कैंडिडेट्स को वोट दिया। लार्जर मैसेज यही है कि भाई जमहूरियत है, लोकशाही है, वो मजबूत होती है, और चुनाव है, आवाम अपनी पसंद नापसंद का इजहार करती है। तो हमको कामयाबी मिली, बाद जगह पर हम जो उम्मीद कर रहे थे नहीं मिले, तो हम उसको वहां पर अपनी गलतियों को, कमजोरियों को दूर करेंगे। जैसे आपने एनालिस्ट की बात की, तो मैंने तो एक सीनियर एनालिस्ट को, पत्रकार को, उनका ये कमेंट था एक्स पर कि ओवैसी साहब का वो जो कहना था, जो आप स्पीचों में अपनी कहते हैं कि मुसलमान अब केवल दरी बिछाने के लिए नहीं है, तो वो मैसेज घर कर रहा है खासकर मुस्लिम यूथ के कि हमको अब अपनी लीडरशिप डेवलप करनी है। आप देख रहे हैं इस नजरिए से इसको? सौरभ साहब, देखिए, कोई एग्री करे या कोई इसको बात को माने या ना माने, हकीकत यह है कि अगर आप भारत की पार्लियामेंट में बैठेंगे तो आपको अदर बैकवर्ड कास्ट की जो MPs हैं, जो डिफरेंट कास्ट के हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन अपर कास्ट के बराबर हो चुकी है, करीब करीब। जब हर कास्ट का, समुदाय का एक पॉलिटिकल लीडरशिप या उसका सेम्बलेंस ऑफ लीडरशिप है, तो एक मुस्लिम समाज की लीडरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए? और हम बार बार अगर 47 की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा झूठ है और बोझ है मुसलमानों पर, जो हमारा ताल्लुक ही नहीं है पार्टीशन से। और अगर लीडरशिप डेवलप होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा यकीन के एतबार से। और आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए, अपनी तकलीफ को, अपने पॉइंट्स को वेंटिलेट करिए, लड़िए, उसको हल करिए। और आप कह रहे हैं कि भाई देश का मुस्तकबिल के हिस्सेदार तुम भी हो, तो इसमें बुरी बात क्या है? जब संविधान प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी की बात करता है, तो ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि मैं ये टूल्स तुमको दे रहा हूं, ये मेरा ख्वाब है, तुम उसको इस्तेमाल करो। हम जब कहते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात की, शिराकतदारी की जमहूरियत की बात की, तो शिराकतदारी की जमहूरियत कहीं के तो काम हो रहा है। तो इसमें किसी को तकलीफ हो रही है तो फिर वो तो तकलीफ उनकी संविधान के खिलाफ है, और अगर उनको कुछ सोच है तो वो उनकी सोच भी संविधान के खिलाफ है। नहीं, तकलीफ तो केवल ये है कि वोट जो उनको पहले मिलता था वो उनको नहीं मिल रहा, या उतना नहीं मिल रहा वो आपको भी जा रहा है। जैसे कांग्रेस पार्टी BMC में अकेले लड़ी, तो सबका ये मानना था कि जी नहीं, सुनिए, क्या सौरभ साहब बैठकर बोल सकते कि भाई वो चैनल क्यों खुला? नहीं बोल सकते ना आप। सौरभ साहब एक मायानाज एंकर हैं, जो मैं बड़ी उनकी कदर करता हूं। वो अपने काम से अपने व्यूअर्स को मुतासिर करते हैं। तो भाई जब ये ओपन कंपटीशन है तो ये जो लोग, आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वो तो बड़े फ्यूडलिस्टिक हैं, जागीरदार हैं। वो तो उनको लगता है कि बस हम पैदा हुए राजनीति में आए तो हम ही हुकूमत करेंगे, हम ही राज करेंगे। वो जमाना खत्म हो चुका है, वो जमाना खत्म हो चुका है। आप लड़ रहे हैं चुनाव, अरे भाई हम चुनाव लड़े, हम 8 सीट BMC में कामयाब हमारे हुए हैं, मुंब्रा में हमारे 5 जीते हैं,
जितेंद्र अवार्ड जैसा एक डिक्टेटर एमएलए के पास वो बच्ची ने उसको हरा दिया, हमारी बेटी ने उसको। सैफ पठान पर उन्होंने उसको कई बार केसेस बुक कराकर उसको जेल में डलाया, सैफ पठान जीत गया वहां से। तो ये आप ये क्यों नहीं देख रहे लोग? औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ कितना बुरा कैंपेन चलाया, मगर इम्तियाज जलील हिम्मत से काम किए, हम लोग पूरा उनका सपोर्ट किए। हमारे 33 कॉरपोरेटर वहां पर जीते। धुलिया में हमारे जो एमएलए जो इलेक्शन लड़े वो अजीत पवार के पास चले गए। अजीत पवार ने बड़ा दावा किया, हम लोग 10 सीट जीते वहां पर। अमरावती में हम लोग अच्छा खासा जीते, नांदेड़ में जीते, जालना, नगर, हाँ नगर में मुझे उम्मीद थी कि हमारे भाई समझ जीतेंगे, नहीं जीते। तो ये सब चीजें हैं ना। तो अगर अब मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े अफसोस होता है इन लोगों की सोच पर, इस तरह सोचते हैं लोग। नहीं देखिए, मैं आपसे जो बात समझना चाह रहा था वो ये कि ये जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है, हमको बिहार में भी दिखाई दिया था और अब हमको महाराष्ट्र में और क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो मुसलमानों का रुझान सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज की तरफ रहा इतने बरस, वो अब एआईएमआईएम की तरफ, आपकी जैसी पार्टी जो एक ओपन मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ चलती है, अनअपोलोजेटिक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ चलती है। ऐसे ही मालेगांव में इस्लाम पार्टी बनी, वो वहां सबसे बड़ी पार्टी बन गई, आप नंबर 2 पार्टी बने। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है मुस्लिम वोट का, इस ट्रेंड को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, औरंगाबाद में पहले हमारे 25 कॉर्पोरेटर जीते थे, जो 2017 में उसका टेन्योर खत्म हुआ। आज 33 है। ये आप क्यों नहीं देख रहे कि एक ऐसे प्रभाग से जहां पर शिवसेना के लोग जीते थे, वहां से एमआईएम पार्टी के नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स कामयाब हो गए। आप इसको इस तरह से क्यों नहीं देख रहे कि शिवाजी मारकुंड में गोवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दलित कैंडिडेट एमआईएम पार्टी से जीत गया? तो ये भी तो देखिए ना। आप इसको सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिकल असर्शन के एंगल से मत देखिए। ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई ये समझता है कि मुझे अपनी लीडरशिप बनाना है तो बनाना चाहिए, बुरी बात क्या है उसमें? जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं पिछले 11 साल में 4 या 5 मर्तबा पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले कि इस देश के ओबीसी का नेता मैं हूं, वो है नहीं, अलग बहस है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? जब कोई कहता है कि भाई मैं किसी समुदाय के लिए बोल रहा हूं, तो आप मीडिया के लोग उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते? बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं सौरभ साहब, ये मुसलमान जब अपनी उसी तरह की बात करता है तो आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, ये टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। अरे भाई, दूसरे कर नहीं रहे क्या? दूसरे भी तो कर रहे हैं। ठाकुर कर रहा है, ब्राह्मण कर रहा है, बनिया कर रहा है, यादव कर रहा है, दलितों में कई समाज है कर रहा है, ओबीसी में कई समाज है वो कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है फिर? वो करे तो बड़ा अच्छा है, अगर दूसरा कर रहा है जिसका कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इतना दूसरा बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र, वहां पर एक मुस्लिम एमपी नहीं जीतता है। इम्तियाज जलील थे, सबने मिलकर, सो कॉल्ड सेक्युलर एंड कंप्लीट कम्युनल ने मिलकर इम्तियाज को हरा दिया। जी। एक ही प्रोग्राम था सौरभ साहब, इम्तियाज नहीं जीतना चाहिए यहां पर। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, ये तो आपकी पार्टी है, आपको संविधान ने हक दिया चुनाव लड़ने का और वोटर को हक दिया, जिसको भी वोट दे वो आपको दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। और आप अगर मुस्लिम अपनी लीडरशिप बनाना चाहता है वो भी जायज़ है, उसमें कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो नैरेटिव बनता है, जो विमर्श बनता है, जो चर्चाएं होती हैं, एक तो प्रॉब्लम उसको जिसका वोट जा रहा है आपको, दूसरी प्रॉब्लम जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, उनको ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को वोट जाने का मतलब मुस्लिम देश की मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो कट्टरवाद की तरफ जा रही है। मैं तो बड़ा ओपनली आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ऐसी बातें ही होती हैं। नहीं, अब आप बताइए, नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए, कोई ये क्यों नहीं बोलता कि पोल्ड वोट्स का 50% हिंदू वोट नरेंद्र मोदी को पड़ा? तो क्या है वो? उस पर कभी आप लोग चर्चा करेंगे? या फिर आप नहीं तो कोई और जो ये बात कर रहे हैं वो करेंगे? क्या बोलेंगे उसका? उसको बात ही नहीं होगी। आप कोई मुसलमान को टिकट देते ही नहीं बीजेपी, फिर उनके अलाइज हैं
वो कहां पर देते हैं? अब जैसा मिसाल तो अजीत पवार ने जहां पर नॉन मुस्लिम वार्ड्स थे या ज्यादा उनके वोटर लिस्ट नाम वहां कैंडिडेट नहीं थे अजीत पवार ने, तो डील कहां से करके आए थे अजीत पवार? आप जानते हैं ना कि 70,000 करोड़ का घोटाले का उन पे इल्जाम चल रहा है, वो आ गए यहां पर, उस पर कोई बात नहीं करता। तो ये जो सेलेक्टिव एमनेजिया जो लोगों को हो चुका है, उसका तो इलाज भाई साइकेट्रिस्ट के पास ही होगा, मेरे पास नहीं है। अरे मैं आपसे क्योंकि अब अगला आपका भी और सारे दलों का इम्तिहान जो है बंगाल में होने जा रहा है, तो वहाँ भी ऐसी एक मुस्लिम क़याद लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश हुमायूं कबीर कर रहे हैं। मैं वो आप बाबरी मस्जिद वाले इशू पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उस प्रयोग को आप किस तरीके से देखते हैं? और वो तो खुलकर आपका नाम लेते हैं कि हम दोनों भाई साथ लड़ेंगे। सौरभ साहब, इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में मैं आपको जवाब दूंगा कि जनाब आदिल हसन साहब जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, उनको हमारी पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी कि आप बंगाल जाइए, वहां पर सबसे मुलाकात करिए पार्टी के हमारे जिम्मेदारों से। और उसके बाद आज आदिल हसन साहब हैदराबाद में हैं, मेरी उनसे बात ज़्यादा नहीं हुई। 1-2 दिन में हम लोग बात करके कुछ फैसला जरूर लेंगे बंगाल के ताल्लुक से। तो आदिल हसन साहब है, क्योंकि बहुत सा इलाका जो बंगाल का सटा हुआ है सीमांचल से, तो इसमें ज़ाहिर अख्तर उल ईमान साहब हैं, तौसीफ आलम हैं, इन सब से हमारी मुर्शिद साहब हैं जो कि हार्ट के, इन सब से बात करेंगे, बात करके एक फैसला ले सकेंगे। ममता बनर्जी जी के बारे में आपका क्या कहना है? आजकल उनको भगवान शिव भी याद आते हैं, फिर वो गांधी जी का उनको भजन भी याद आ जाता है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। वो कह रही हैं कि मैं तो किसी का तुष्टिकरण नहीं करती, लेकिन उनको बहुत मंदिर बहुत कर रही हैं आजकल। नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई हिंदू है वो मंदिर जाता है, बराबर जाइए। कोई मुसलमान है वो मस्जिद जाता है, बराबर जाना चाहिए। कोई क्रिश्चियन है, सिख है, गुरुद्वारा है, बौद्ध है, सब है। सवाल यह है कि ग्राउंड पर इंपेरिकल एविडेंस के साथ क्या कोई दिखा सकता है कि आपने सबसे इंसाफ किया, नहीं किया? क्या आप बता सकते हैं कि मालदा और मुर्शिदाबाद में वहां की खवातीन बीड़ियां बनाते बनाते उनकी उंगलियां खराब क्यों हो जाती हैं, या उनकी उंगलियां खराब नहीं हो रही हैं? वहां पर पीने के पानी में आर्सेनिक कम हुआ या उतना ही है जो WHO के नॉर्म से कम है या ज्यादा है? कितना रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है? कोई सेम्बलेंस ऑफ लीडरशिप है क्या? ये ऐसे सवालात हैं जो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पागलों की तरह नहीं बोलता, वो नौजवान भी आज बोल रहा है जो आज देख रहा है इन चीजों को। तो ये चीजें हैं, तो उसी वो टेस्ट होगा, वो उसी के ऊपर तो वोट देंगे नहीं देंगे वो फैसला होगा। आप नहीं मानते कि ममता बनर्जी जो है वो कोई मुसलमानों की एक मुश्त लीडर जो है पूरे बंगाल की रही हैं अभी? भाई, मुख्यमंत्री हैं, 3 मर्तबा उन्होंने चुनाव जीत चुकी हैं। मगर मेरा मानना यह है कि आपका जो एम्पेरिकल एविडेंस के साथ जमीन पर कितना इंप्रूवमेंट आया। देखिए, ये सिंबॉलिज्म कर करके हम लोग परेशान हो गए। एक तरफ मोदी जी ने बोला था 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, कुछ हुआ ही नहीं। अब दूसरी तरफ यही हम लोग इसी सिंबॉलिज्म में बस खुश हो जाते हैं। एक मैजिक शो चल रहा है, मैजिक शो हो जाता है, फिर जनता फिर वापस हकीकत का सामना करना पड़ता है, और हकीकत जो है वो मैजिक शो से ज्यादा खतरनाक होती है। एक सवाल मैं आपसे आसाम पर भी पूछूंगा। आसाम भी आपके वैसे आने वाले चुनावों में आप वहां भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 22 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, हम वहां कैंडिडेट ही नहीं देंगे। उन्होंने कहा जहां हमारा समर्थक ही नहीं है वहां चुनाव लड़के क्या फायदा। अरे भाई, आप लड़ना चाह रहे नहीं लड़ना चाह रहे वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप इसको एक रैलिंग पॉइंट बनाना चाह रहे, देखिए एक मुख्यमंत्री है, पहले तो आपको मुसलमान टिकट नहीं थी बीजेपी, फिर आप बोल रहे कि हम टिकट नहीं देना चाहते वहां पर, ठीक है मत दीजिए। मगर आप इसका लार्जर मैसेज क्या दे रहे हैं?
और सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी आप क्या मैसेज दे रहे हैं वो भी सोच लीजिए फिर आप। अब इस साल जितने चुनाव हो रहे हैं, दक्षिण में भी चुनाव होंगे, असदुद्दीन ओवैसी का जो पॉलिटिकल एम्बिशन या टारगेट 2026 का है वो क्या है? असदुद्दीन ओवैसी का कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। मेरा अगर आप लाइटर में बोलूं तो पर्सनल एम्बिशन ये है कि मेरे घर में सबको खुश रखना। पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव है, पार्टी का जो स्ट्रगल है, वो तो कंटिन्यूस रहेगी ना सौरभ साहब। वो सिर्फ साल के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा? वो तो एक सिलसिला है काम का, जुस्तजू का, जिद्दोजहद का, मेहनत का, वो तो हमको करते रहना है। तो 26 में जहां भी इलेक्शन होगा, अब जो तेलंगाना में हमारे अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव होने जाएंगे, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये सब मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है इसमें, बार बार कह रहा हूं, बड़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पार्टी का काम है, पार्टी का काम करेंगे। यूपी में जाएंगे, यूपी में अभी फरवरी म्युनिसिपल इलेक्शन होगा। शौकत साहब हमारे अध्यक्ष हैं, सब लोग, शादाब हैं, सब मेहनत करेंगे, हम लोग मेहताब हैं, तो वहां जाके हम लोग कैंपेन करेंगे। ये तो कंटिन्यूअस एफर्ट तो रहेगा ना, केरल बैठ तो नहीं सकते। केरल, तमिलनाडु, लॉरल्स के ऊपर हाँ जीत गए, हो गया। नहीं, केरल नहीं जाऊंगा मैं। केरल नहीं जाएंगे? केरल कभी नहीं जाऊंगा। केरल में IUML है वहां पर। केरल में तंगल फैमिली है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी बड़ी मेहनत और कुर्बानियां हैं। तमिलनाडु के ताल्लुक से हमारे पार्टी में डिस्कशन हो रहा है, देखिए क्या होता है। अभी जल्दी होगा बहुत बोलना उस बारे में। जी, ओवैसी साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर आपकी पार्टी के इस थैंक यू कामयाब प्रदर्शन पर थैंक यू आपको बधाई। बहुत थैंक यू सौरभ साहब, बहुत थैंक यू। शुक्रिया।